महाभारत में किया गया था परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। महाभारत कथा से हम सभी परिचित हैं। कई धार्मिक विद्वान महाभारत को मनुष्य के जीवन का आईना भी बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनके पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी छिपे हुए हैं। बता दें कि महाभारत काल में वर्तमान समय के आधुनिक विज्ञान का दर्शन कराया गया था, जिनका प्रमाण आज देखा और पढ़ा जा सकता है। आज हम महाभारत में छिपे कुछ ऐसे ही वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। क्या आपको पता है कि महाभारत में किया गया था परमाणु हथियारों का इस्तेमाल? चलिए बताते हैं इसके बारे में। महाभारत ग्रंथ में बताया गया है कि युद्ध के 18 दिनों में करीब 1.5 अरब योद्धा, सैनिक इत्यादि की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान ब्रह्माशिरा, ब्रह्मास्त्र, पशुपसास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, अग्निअस्त्र, नागास्त्र, वज्रास्त्र, वर्णास्त्र आदि जैसे दैवीय अस्त्रों का उपयोग किया गया था। इससे यही समझा जा सकता है कि महाभारत में बहुत भीषण अस्त्रों का उपयोग किया गया था। वही जहां आज के आधुनिक युग में हम देश विदेश की खबरें टीवी पर अखबार के माध्यम से जानते हैं, वही यह माध्यम महाभारत में भी देखा गया। संजय ने किया था महाभारत के युद्ध का सीधा प्रसारण। सारथी गवलगन के पुत्र संजय महाभारत में सलाहकार थे। उन्होंने ही युद्ध में चल रही सभी गतिविधियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताया था। वह धृतराष्ट्र के सलाहकार और उनके सारथी भी थे। इससे हमें यही ज्ञान होता है कि महाभारत काल में आज की तुलना में विज्ञान कितना आधुनिक रहा होगा। महाभारत में एक योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने माँ के गर्भ से सीखी थी युद्ध की हर नीति। इसका भी आधुनिक युग में सीधा संबंध है। अभिमन्यु जो गर्भ में ही बन गया था महायोद्धा। अभिमन्यु योद्धा महाभारत में एक कथा है। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब उन्होंने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश का रहस्य पूछा था। अर्जुन विस्तार से पूरी रणनीति को बता रहे थे और इन बातों को गर्भ में पल रहा अभिमन्यु भी सुन रहा था। लेकिन रहस्य जानने के बीच में ही सुभद्रा सो गई, जिस वजह से अभिमन्यु को प्रवेश की प्रक्रिया का तो ज्ञान हुआ, लेकिन उसे चक्रव्यूह से निकलने की रणनीति को सीखने का मौका नहीं मिला। वर्तमान समय में आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जब माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा होता है, वह उसी समय बहुत कुछ सीखना शुरू कर देता है। 21वीं सदी में विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। जिस क्लोनिंग प्रक्रिया को कुछ सालों पहले खोजा गया था, उसे महाभारत काल में स्पष्ट रूप से बताया जाता है। बता दें कि महाभारत की कथा में बताया गया है कि कौरवों के एक भ्रूण को 100 भागों में विभाजित करके अलग अलग पात्रों में विकसित किया गया था, जिसे आधुनिक भाषा में इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है।